कई लोग मेहंदी और इंडिगो पाउडर को साथ में मिलाकर लगाते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हैप्पी थॉट्स। अगर आप अपने सफेद बालों को बिना किसी केमिकल के या हेयर कलर के नेचुरली कलर करना चाहते हैं, उन्हें ब्लैक करना चाहते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। अब देखिए, जब भी बाल सफेद होते हैं तो आयुर्वेद में इसे पलीता कहा जाता है। यानी जब शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो उसके कारण रक्त धातु भी दूषित हो जाता है, मतलब खून हमारा दूषित हो जाता है। इसका असर हमारे बालों के सफेद होने के रूप में दिखाई देता है। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे एक नेचुरल हेयर डाई के बारे में जो पूरी तरह से सेफ है। यह न सिर्फ सफेद बालों को कलर करेगा बल्कि बालों की ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करने में मदद करेगा। नेचुरल कंडीशनर की तरह भी ये काम करेगा और अपने बालों को सॉफ्ट और शाइनी भी बनाएगा। इसके लिए हमें 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। पहला स्टेप है हीना यानी मेहंदी। मेहंदी का इस्तेमाल हम करेंगे। यह बालों को रंगाने की औषधि ऐसा बताया गया है। फिर दूसरी स्टेप में हम इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे संस्कृत में नीली कहा जाता है। इंडिगो पाउडर यानी एक विशेष प्रकार के फूलों का ये पाउडर होता है। अब कई लोग मेहंदी और इंडिगो पाउडर को साथ में मिलाकर लगाते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा पेशेंस रखिए और इस 2 स्टेप प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो कीजिए, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें केमिकल बेस्ड हेयर कलर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। इनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे अमोनिया और पीपीडी जैसे केमिकल्स होते हैं। ये बालों को डैमेज करते हैं, हेयर फॉल को बढ़ाते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हमारी बालों में जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। नतीजा, आपके बाल जो है वो जल्दी सफेद होने लगते हैं और हमेशा के लिए वो सफेद ही रह जाते हैं। कई लोगों को इसके कारण एलर्जी होती है, स्कैल्प में खुजली होती है, जलन होती है, इरिटेशन हो जाती है और यहाँ तक कि सांस लेने में भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है। कुछ लोगों को इस तरह के आर्टिफिशियल कलर्स लगाने से चेहरे पर भी अलग अलग प्रकार के मार्क्स और पिगमेंटेशन आ जाते हैं। तो खुद को इन समस्याओं से बचाने के लिए नेचुरल तरीका सबसे बेहतर होता है। तो आइए इसके फर्स्ट स्टेप में क्या करना है वो जानते हैं। रात को आपने हीना पाउडर को गुनगुने पानी में भिगो कर रखना है। आप कोई भी अच्छी हीना पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पूरी तरह से नेचुरल और प्योर हो। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके उसकी थिक पेस्ट आपको बनाकर रखनी है। फिर इसमें पानी की जगह पर मैं अक्सर टी का डिकॉक्शन यूज करने के लिए बताता हूँ। तो इस पेस्ट को आपको रात भर कम से कम 3 घंटे तक जरूर आपको भिगोकर रखना है। अगर आपके बाल ड्राई टेक्सचर के हैं तो इसमें आप 1-2 चम्मच तेल डालकर रख सकते हैं। मेहंदी हमेशा वॉश्ड हेयर पर लगानी चाहिए, यानी बालों में ऑयल या डर्ट नहीं होना चाहिए। पेस्ट को अच्छे से रूट से लेकर टिप्स तक अच्छे से अप्लाई करना चाहिए ताकि सारे सफेद बाल अच्छे तरीके से मेहंदी से कवर हो जाए। फिर उसके बाद आप अपने सिर पर, बालों पर शॉवर कैप लगा सकते हैं या आप कोई भी पॉलीथीन से आप उसे ढक कर रख सकते हैं ताकि वो पूरी तरह से सूखे नहीं। अगर सूख गया तो हेयर फॉल बढ़ सकता है। इसे आपको 2 से 2.5 घंटे तक वैसा ही रखना है। फिर इसे केवल पानी से धो लेना है, शैम्पू बिल्कुल नहीं करना है। मेहंदी लगाने के बाद आपके बाल जो है वो हल्के लाल या ब्राउन कलर के हो जाएंगे, उसमें शाइन भी बहुत अच्छा आएगा। आयुर्वेद में मेहंदी को स्कैल्प की जलन और इरिटेशन को कम करने के लिए भी उपयोग में लाया गया है। यह कई तरह के स्किन डिसीजेस में भी उपयोगी पाया जाता है। अब दूसरी स्टेप में आपको इंडिगो पाउडर का एप्लीकेशन करना है। मेहंदी लगाने के लगभग 24 to 48 आवर्स के बाद आपको इंडिगो पाउडर लगाना है। इससे कलर और गहरा हो जाता है और नेचुरली ब्लैकिश हो जाता है। जितना क्वांटिटी आपने हीना पाउडर लिया था उतना ही या उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको इंडिगो पाउडर लेना है।
इसे ग्लास के बर्तन में गुनगुने पानी से अच्छे तरीके से उसकी पेस्ट बनानी है। आप कोई भी कंपनी का इंडिगो पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ऑनलाइन मिल सकता है। फिर इस इंडिगो की पेस्ट को आपको तुरंत अपने बालों पर अप्लाई करना है, क्योंकि यह हवा में जल्दी सूख जाता है। इसे ब्रश से अच्छे तरीके से अपने बालों पर आपको अप्लाई करना है, ताकि मेहंदी वाले बाल जो ब्राउनिश हुए हैं वो अच्छे तरीके से आप कलर कर पाए, कवर कर पाए। इसे भी आपको लगभग 2 घंटे तक ऐसा ही रखना है और फिर सिर्फ पानी से, गुनगुने पानी से अपने बालों को धो लेना है, शैम्पू नहीं लगाना है। और फिर अगले हफ्ते में जब आप शैम्पू करेंगे उसके पहले दिन रात में आप पहले से ही स्काल्प पर अच्छे से तेल से मालिश करिए। ओवरनाइट उसको अच्छे से तेल लगाकर छोड़ देना है और अगले दिन माइल्ड शैम्पू से उसे वॉश करना है। अगर आप शिकेकाई या रीठा का पानी यूज करते हैं, यानी शिकेकाई और रीठा को पानी में उबालकर उस पानी से अपने बालों को धोते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। अब सवाल आता है, ये 2 स्टेप प्रोसेस कितनी बार करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपके सफेद बाल कितने हैं और बालों की ग्रोथ कैसी है। शुरुआत में हर 15 दिन में एक बार आपको ये करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप नेचुरल तरीके से अपने बालों को काला कर सकते हैं और केमिकल डाइज को आप भूल जाइए। यह प्रोसेस आपके बालों को खूबसूरत, शाइनी और हेल्दी बनाएगा और आपके स्काल्प को भी और चेहरे की स्किन को भी सेफ रखेगा। तो फ्रेंड्स, इसे जरूर ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको यह नुस्खा कैसे लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आयुर्वेद को अपनाइए, अपने जीवन को स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रखिए। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।